Good morning friends, good morning. Welcome to the AS Math Academy. Today's class is trigonometry fractions. Trigonometries का आज क्लास है, हम देखेंगे कि trigonometry होता क्या है. Trigonometries सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस क्लास 10 CBSE या स्टेट बोर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर है trigonometries. तो trigonometry के बारे में सबसे पहले जानेंगे ट्राई, इसको हम तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे ट्राई, देन इसको गॉन, देन इसकी मेट्री. इसके बारे में नाम क्यों, सबसे पहले नाम ही जानेंगे, नाम क्यों रखा गया है. किसी भी चीज का नाम इंपॉर्टेंट है, नेम इंपॉर्टेंट होता है, कहां से नेम आया, क्यों नाम रखा गया. ट्राई मतलब क्या हो गया, 3. जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं उससे रिलेटेड नाम रखा जाता है. बोन्स मतलब होती है साइड, और मेट्री मतलब एक तरह से रिलेशन या रेशियो, रिलेशन या रेशियो. ठीक है, रेशियो. तो 3 साइड का हम रिलेशन या रेशियो बताते हैं, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं. और ट्रिग्नोमेट्री की हम एक लाइन में डेफिनेशन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की यदि एक लाइन में हम डेफिनेशन की बात करें सिंगल लाइन में, तो बोलेंगे द स्टडी ऑफ angle and side of triangles. क्या बोलेंगे, the study of angle and side of triangle. और कौन सा ट्राइएंगल्स, वो जो ट्राइएंगल होता है वो राइट ट्राइएंगल्स होता है. हमेशा राइट ट्राइएंगल की बात करेंगे जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम पढ़ेंगे, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पढ़ेंगे, रेशियो को पढ़ेंगे, हमेशा राइट एंगल ट्राइएंगल्स की बात करेंगे. अब हम देखेंगे कि राइट एंगल ट्राइएंगल्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल मींस कि जिसकी एक वन एंगल इज 90 डिग्रीज. ठीक, 90 डिग्रीज. तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस, जिसको हम कर्ण बोलते हैं. ठीक है, और जो 90 डिग्रीज होता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब. ठीक है, लंब. ठीक है, एंड जिसपे हम जिस एंगल की हम बात करेंगे, जिस एंगल की हम उस ट्रायंगल्स पे बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड बेस. जैसे मान लो A, B एंड C. यदि हम C की बात करेंगे तो बेस C हो गया. ऐसे भी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस 90 के सामने जो 90 डिग्री होती है परपेंडिकुलर, जो बचता है हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा. ये मेन पार्ट हमने पढ़े कि बेस. स्टडी किसके करेंगे, रिलेशंस, स्टडी ऑफ एंगल एंड साइड, स्टडी ऑफ रिलेशंस या रेशियो, स्टडी ऑफ रिलेशन लिख सकते हैं, रिलेशंस, स्टडी ऑफ रिलेशंस एंगल एंड साइड ऑफ राइट एंगल्स. जो भी हम रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन या रेशियो, रेशियो को बोलते हैं रिलेशन, और रेशियो को ही रेशियो या रिलेशंस पढ़ेंगे. एंगल्स एंड साइड का, जिसकी एंगल है, इसकी कितनी एंगल होती है, 3 एंगल्स, 1 2 3, और 3 साइड, एक साइड, 2 साइड और ये 3 साइड्स. ठीक है, हमारा साइड जो हुई, साइड की हम बात करेंगे तो क्या हो गई हमारी, AC साइड, एक BC एंड एक AB. और यदि हम एंगल की बात करें, एक एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. ठीक है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हुई. अब इसका रेशियो कैसे हम पढ़ेंगे, देखिए रेशियो के लिए हम 2 चीज आप एक बार याद कर लीजिए. एक यदि हिंदी में है तो आप लाल बट्टा कक्का या कक्का बट्टा लाल, लाल बट्टा कक्का या कक्का बट्टा लाल, ये याद करेंगे. ठीक है, लाल बट्टा कक्का या कक्का बट्टा लाल. यदि इंग्लिश में हम याद करेंगे तो प्रेम बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले. ठीक है, इसका अपोजिट हर हर बोले अपॉन प्रेम बद्री प्रसाद. ठीक है, ये एक रिलेशन है जो याद करना, ये भी आपको समझा रहे हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या, हम 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो साइन से स्टार्ट होता है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो साइन आया. देखिए सबसे पहले हम नाम जानते हैं, साइड का जो रिलेशन आएगा, तो जब भी हम 2 साइड को हम रिलेट करेंगे, 2 साइड को हम रेशियो को हम बताएंगे, तो जब भी 2 साइड के रेशियो को हम बताएंगे तो कोई ना कोई एक नेम रिप्रेजेंट करेंगे. उस नेम रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में रिप्रेजेंट किए थे. तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने
रिप्रेजेंट किए, जिसका नाम साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट हुआ। उस साइड को रिलेशंस को रिप्रेजेंट करके उसके नेम, सबसे पहले नेम को डिफाइन किए, उस नेम को हम बता रहे थे साइन, साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। ये सिक्स रिलेशन है। साइड के जैसे रिलेशन है, तीन साइड है, तीनों को जो साइड को रिलेशन बताए वो सिक्स नेम दिए, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। कौन? आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो ये साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, सर ये कैसे रिलेट करते हैं? तो रिलेट करते हैं ये साइन, ये देखिए दो तरीके साइन कैसे रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बताइए यदि हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं साइन फर्स्ट, दूसरे वाला होगा कोस, ये होगा टेन, और फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक, सेक एंड कोट। ठीक है, सेम वैसे इसमें क्या होगा? ये साइन, ये वाला कोस, ये वाला टेन, ये हो गया कोसेक, सेक एंड कोट। ठीक है, अब हम लिखेंगे साइन मींस क्या हो गया? P बाई एच। ये शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? परपेंडिकुलर्स, हाइपोटेनियस H और ये बेस D। ठीक है, आप यदि हिंदी में पढ़ेंगे तो ये होता है, इसको बोलेंगे हिंदी में लंब, ये आधार, इसको आधार, B को हम क्या बोलते हैं? आधार, और इसको हम बोलते हैं कर्ण के। ठीक है, यदि हिंदी में। ठीक है, ठीक है, इसमें डाउट नहीं लेना है, आप यही वाला फॉलो करेंगे। तो cos थीटा b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, tan थीटा क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर बाई बेस। कोसेक क्या होगा? देखिए h बाई b, एंड सेक थीटा क्या होगा? h बाई b, एंड कोट थीटा क्या होगा? b बाई p। ठीक है, आपको मालूम हो गया ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस एंड बेस परपेंडिकुलर्स, ये कोट हो गया। ठीक है, सबका रिलेशन होता है दो साइड को, आपको पता ही हो गया, हाइपोटेनियस हो या परपेंडिकुलर है और बेस है, दो साइड को रिलेट करके नेम रिप्रेजेंट कर दिए। अच्छा, नेम रिप्रेजेंट कर दिए, सबसे पहले हमको नेम चाहे इससे याद कर लो, चाहे इससे याद कर लो, प्रेम बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे याद, उल्टा कर देंगे तो ये साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट हो गया, कोसेक सेक कोट। तो हम इस तरह से साइड के रिलेशन को, जो साइड हो गया उसको हम रिलेट कर पाएंगे, और रिलेट करके हमको जैसे ही साइन दिख रहा है तो हम जान जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन क्या है? हाइपोटेनियस है। यदि कोस है तो बेस अपॉन क्या है? हाइपोटेनियस है। tan थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ये आप जान जाएंगे रिलेशन करने के लिए। उसके बाद यदि हम तीसरी की बात करें कि साइन क्या होता है? साइन होता है 1/, उल्टा कर देंगे 1/, कोसेक थीटा। ठीक, साइन होता है 1/, कोसेक थीटा, उल्टा हमेशा याद करेंगे। कोस थीटा होता है 1/, सेक थीटा। tan थीटा होता है 1/, कोट थीटा, एंड कोसेक होता है उल्टा, जस्ट 1/, साइन थीटा। जब 1/, साइन थीटा का जब 1/, कोसेक लिखेंगे तो कोसेक को क्या लिखेंगे? 1/, साइन थीटा, और सेक को लिखेंगे 1/, कोस थीटा, एंड कोट को लिखेंगे 1/, tan थीटा, जस्ट अपोजिट। ये हम जानेंगे, जब भी हमको sin थीटा आ रहा है तो उसको 1/, कोसेक लिख देंगे, कोस आ रहा है तो 1/, सेक लिख देंगे, tan आ रहा है तो 1/, कोट लिख देंगे, कोसेक आ रहा है तो जस्ट इसका उल्टा 1/, sin हो जाएगा, और क्या सेक रहेगा तो क्या कोस हो जाएगा, और कोट रहेगा तो 1/, tan हो जाएगा। ये पढ़ लीजिए। इसके अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके बाद देखिए ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस है। हम जानते हैं पाइथागोरस थे, क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर। यदि AC है तो AC स्क्वायर या हाइपोटेनियस के स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। हाइपोटेनियस को हम लिखेंगे डायरेक्टली H। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। देखिए कैसे हम फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। हमने पढ़ लिया ना साइन, ये हम
प्रेम बद्री प्रसाद, हर हर बोले, या इसका उल्टा हर हर बोले प्रेम बद्री प्रसाद। आप और भी नाम देकर याद सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये स्टोरी करके आप याद कर देंगे। आप HSB अपन PBS PBP करके भी याद कर सकते, लाल बटा कक्का कक्का बटा लाल से भी याद कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। जैसे आपको सुटेबल हो उसे कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है। ये नहीं कि हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डायरेक्टली कुछ है, कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो डायरेक्टली हैं, उसको हमको लर्न करना है, कुछ ऐसे भी हैं जैसे उसको हम बनाकर कैसे इजी वे में याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, h स्क्वायर है तो बोथ साइड डिवाइडेड h स्क्वायर, बोथ साइड डिवाइडेड h स्क्वायर। यदि हम दोनों राइट और लेफ्ट में बोथ साइड h स्क्वायर से डिवाइड करते क्या हो जाएगा, h स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर, एंड क्या हो जाएगा p स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर, ठीक है। ठीक, आप देखिए अब h स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ गया 1, p बाय h क्या कहलाता है, p बाय h क्या है, साइन, हमने बोल दिया साइन स्क्वायर थीटा, और b बाय h cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हम डायरेक्टली अभी तक फॉर्मूला याद करते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो यहाँ से आता है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से, इसमें जब हम रिलेशन sin cos tan cosec sec cot में पाइथागोरस ने उसने क्या बोलते हैं आर्यभट्ट ने दे दिया, देन इसके बाद हम इसको डिराइव करके लिख सकते हैं, ठीक। सेम और इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ये सारे फंक्शन आपको रिलेट करके आपको आने चाहिए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये क्या है हमारा cos स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये भी हो गया। हम सारे ये भी फॉर्मूला, ये भी और ये भी तीनों डिराइव करके याद करेंगे, या हम इसको कर देंगे साइन में। यदि हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक, या sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं। या देखिए और क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आप इसको स्क्वायर कर दे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, यस। देखिए फॉर्मूले हमने 1 को डिराइव किया, और यहां से देखिए 1 माइनस 1 2 3 4 5 और 6 तक पहुंच गए। इतने फॉर्मूले इसको हम डिराइव करके जीवन ले सकते हैं। ये हमने बोथ साइड केवल h स्क्वायर डिवाइड किया। इसको एक बार यहां पे देखिए, अब इसको सेकंड यही कर देंगे। यहां पे देखिए यदि हम क्या h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो हमने क्या बोथ साइड स्क्वायर बोथ साइड डिवाइडेड हमने h से किया, अब p स्क्वायर कर दें, ठीक है। p स्क्वायर हम 3 बार डिवाइड करेंगे, एक बार h स्क्वायर से, एक बार p स्क्वायर से, नेक्स्ट b स्क्वायर से। अब p स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर एंड p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, ये कट के 1 हो गया, तो h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए h बाई p क्या है, h बाई p sin cos tan cosec sec cot, तो क्या हो गया cosec थीटा का स्क्वायर 1 प्लस b बाई p cosec sec cot, ये क्या हो जाएगा cot का स्क्वायर थीटा। ऐसी को हम लिखना चाहिए, क्या लिख सकते हैं हम cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इधर कोट कर दिए, इधर 1 कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, एक ब्रैकेट में, सेकंड में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1। ये क्यों, आप जब आगे क्वेश्चन करेंगे ना, उसको सिंपलीफिकेशन, इसको ड्राइव प्रूव करना होता है, वहां पे आपको काम आती है। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं।
और हम क्या लिख सकते हैं इसको, cos स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं, कोट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सेम ऐसे इसको भी लिख सकते थे, कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इतने फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमने h से डिवाइड कर दिया, p स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, अब हम b स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। राइट नाउ अब डिवाइड करेंगे बोथ साइड डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर से कीजिए, h स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो गया हमारा b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। अभी करके वन हो जाएगा। अब h बाय b क्या होता है, h बाय b sin cos tan cot sec cosec sec cot sec हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा sec थीटा, क्या हो जाएगा, ये आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। sin cos tan इसको बोलेंगे cosec sec cot sec थीटा स्क्वायर इक्वल टू p बाय b क्या हो गया tan p बाय b, और ये कर दिया, ये हमारा बना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sec थीटा इक्वल टू अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। राइट नाउ दिस एंड लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस यहां से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा, और नेक्स्ट में लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस 5, और इसको लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतने फार्मूले को हम इजीली में ड्राइव करके लिख सकते हैं। ऐसे सारे फार्मूले को आपको दिखाएंगे कैसे ड्राइव करते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अगले साइन कन्वर्जन पर देखते हैं, साइन कन्वर्जन कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, साइन कन्वर्जन कैसे इसका होता है। देखिए अब हम साइन देखते हैं, ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन होता है। ठीक, इधर सारे वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, इसके ऊपर सारे वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, ये माइनस से सारे क्या होते हैं नेगेटिव, ये भी माइनस से सारे नेगेटिव। ठीक, इतने हमको पता है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में देखें, ये सेकंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। आप देखेंगे कि क्या होता है, यहां पे देखिए हमने क्या बोला, प्रेम बद्री प्रसाद हर बोल, या उल्टा इसका, ये लाल बटा कक्का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री है कि नहीं, ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, ये हमारा बेस होगा कि नहीं होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा कि नहीं होगा, ये आप देखेंगे। देखिए समझिए चीजों को, साइन कन्वर्जन कैसे होता है। एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको भूलेंगे नहीं। क्वेश्चंस कैसे बदलते हैं, साइन कन्वर्जन कैसे चेंज होता है, कैसे माइनस आता है, कैसे प्लस आता है, आपको इजी वे में समझ में आएगा। ये देखिए क्या है, इस पे y एक्सिस पे क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर है तो ये ऑलवेज प्लस होता है, और ये भी क्या होता है प्लस, तो परपेंडिकुलर भी प्लस, बेस भी प्लस, और ये भी इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट में जो भी रहेगा, जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो भी प्लस। जब सब प्लस तो इसमें जितने भी साइन कन्वर्जन जो रेशियो होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होगा। ऑल क्या होगा पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब चाहे आप साइन का ले, चाहे कोस का ले, चाहे टैन का ले, चाहे कोसेक का ले,
या सेक कर ले या कोट थीटा, सब क्या होगा पॉजिटिव। अब इसमें देखेंगे इसमें कैसे होगा। आप ये देखिए ये क्या हमारा ये प्लस, सबसे पहले किस पे चलता है x पे, x क्या हो गया माइनस, मतलब ये क्या हो गया देखो। अब कैसे बनेगा ये ट्राइंगल ही बनाना है, वो भी राइट ट्राइंगल, राइट मतलब ये 90, ये क्या हो गया p, अब ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ये देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है, बाकी ये बेस क्या हो रहा है ये माइनस, तो परपेंडिकुलर किस में आ रहा है एक और ये, ठीक है। तो इसमें तो बेस आ जा रहा है, बेस आ गया, जिसमें बेस नहीं आना चाहिए, बेस नहीं आना चाहिए है। देखिए ये हमारा क्या बेस इसमें आ रहा है, बेस तो हम नेगेटिव हो गया तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। अब इसमें बेस नहीं आ रहा तो एक तो ये हो जाएगा, और इसमें बेस इसमें परपेंडिकुलर है तो इसमें बेस आ जा रहा है तो नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। ये किसका है साइन का, कोसेक, कोसेक साइन कोस टैन, ये कोसेक आ गया, मतलब साइन और कोसेक एक तरह से साइन उल्टा भी समझ लेंगे, साइन और कोसेक क्या हो गया ये पॉजिटिव एंड फोर या अदर निगेटिव, बाकी निगेटिव रहेगा, इसमें साइन और कोसेक क्या रहेगा पॉजिटिव। सेम यहां समझिए ये हमारा बेस है, ये क्या हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा, अब दोनों क्या हो गया नेगेटिव्स। अब हाइट किस में आ रहा है, देखिए बेस हाइट क्या है हाइट। अब इसमें आप देखिए ये बेस और परपेंडिकुलर किसमें है, बेस और परपेंडिकुलर हमारा ये सब बेस, ये बेस और परपेंडिकुलर किसमें है, देखो बेस और परपेंडिकुलर दोनों माइनस और माइनस है, दोनों माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, मतलब क्या हो गया प्लस, और यहाँ भी परपेंडिकुलर बेस क्योंकि परपेंडिकुलर में दोनों माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मींस क्या आ जाएगा इसमें tan एन कोट थीटा ये पॉजिटिव होगा, अदर्स क्या होंगे नेगेटिव। अब सेम इसमें देखेंगे, लेकिन इसमें देखना क्या है, ये क्या हो गया हमारा बेस पॉजिटिव परपेंडिकुलर नेगेटिव, तो बेस किस में है बेस और हाइपोटेन्यूज, ये कोस कोस थीटा, और किस में आएगा बेस और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए माइनस हो जाएगा, बेस और ये, तो ये क्या होगी कोस एंड सेक थीटा क्या होगी हमारा सेक थीटा पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, अदर नेगेटिव। ये आपको समझ में आ गया साइन कन्वर्जन कैसे होगा। ऐसे याद करने डायरेक्टली याद कर लेंगे ऑल पॉजिटिव साइन आप लिख देंगे, सेकंड देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, याद करने के लिए ये आपको मैंने समझा दिया कि कैसे याद है, डायरेक्टली हम याद करते थे वो लर्न नहीं करना है, हमको समझते हुए चलना है, ठीक है। तो सेकंड में क्या हो रहा है साइन, साइन, थर्ड में क्या होगा साइन का उल्टा क्या है हमारा कोसेक, साइन 1/cos कोसेक होता है, साइन 1/cos कोसेक, तो साइन कोसेक ये क्या हो गया पॉजिटिव। उसके बाद क्या होता है हमारा tan, tan का उल्टा क्या होता है कोट। हम केवल ऑल याद करेंगे साइन tan और cos, साइन tan cos याद रखेंगे, साइन tan cos थीटा, cos थीटा का उल्टा क्या होता है sec थीटा, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो साइन ऑल साइन tan cos, साइन का कोसेक, tan का कोट, sec का cos का sec, ये पॉजिटिव रहता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर याद करिए। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं ये क्या हमारा जीरो या क्या है 360, एक बार घूम जाएगा तो क्या हो जाएगा 360, दो बार घूमने तो क्या हो जाएगा 372 जीरो, तो 300 जीरो का ले या 360 का ले या 360 का मल्टीपल का ले, वही एंगल है ये, तो इसमें जो भी आएगा वो क्या आएगा थीटा, जीरो प्लस थीटा, जीरो प्लस थीटा, जीरो में जैसे कुछ ऐड कर देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, या 360 में
कुछ भी ऐड कर देंगे तो भी आ जाएगा, या इसके मल्टीपल में 3720 में ऐड कर देंगे तो भी आएगा, ऐसे मल्टीपल में चलता रहेगा। ठीक, या हम इसको, ये 90 डिग्री है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 90 माइनस थीटा करेंगे, ये 90 है माइनस थीटा करेंगे तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये पॉसिबिलिटी बनती है। सेम इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है, इसमें 90 है तो 90 प्लस थीटा कर दो, ये क्या है, ये 180 डिग्री है तो 180 डिग्री में से माइनस थीटा कर दो तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेम वैसे इसमें 180 में प्लस थीटा करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ये कितना है 270, तो 270 माइनस थीटा करेंगे तो इसमें आएगा। सेम इसमें कर लो, 270 प्लस थीटा करेंगे तो इसमें आएगा, या 0 माइनस थीटा करेंगे तो आएगा, या इसमें 360 माइनस थीटा करेंगे तो आएगा, या 3720 माइनस थीटा करेंगे, या इसका मल्टीपल करेंगे तो इसमें आएगा। ये कंडीशन हो गई। इसका बेनिफिट्स क्या है, देखिए पहले हमने साइन कन्वर्जन माइनस प्लस जान लिया, फिर कौन से माइनस करेंगे प्लस करेंगे, किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा इससे पता चलेगा तो उसका साइन कन्वर्जन क्या है। जैसे यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। इससे हम देखते हैं कैसे इसको इजी वे में। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, हमने बताया कि जब भी 90 माइनस थीटा आएगा, बी केयरफुल लिसन टू मी, बी केयरफुल लिसन टू मी, जब भी 90 माइनस थीटा इस कम्स इट always first quadrant, come in always first quadrant, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल पॉजिटिव, साइन जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑल पॉजिटिव, दैट्स व्हाई मीनिंग sin cos tan cosec sec cot ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दैट्स व्हाई मीनिंग sin क्या होता है cos, थीटा पॉजिटिव आएगा, cos क्या होता है sin पॉजिटिव आएगा, tan क्या होता है cot, cot क्या होता है tan, sec होता है cos एंड cosec होता है sin, cosec होता है sec, cos sin tan cot cot tan sec cos और cosec, ये देखो cos sin होगा sec cosec एंड cosec sec थीटा। अब क्या है sin, सभी पॉजिटिव है, क्या है सभी पॉजिटिव, जिसको हमको लिखने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि जब भी 90 माइनस थीटा करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो सारे क्या होंगे प्लस होंगे। उल्टा करेंगे साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन उल्टा। देखो साइन को कोस याद रखो, ऑलवेज कोस का साइन याद कर लोगे, tan को क्या कोट कोट तो कोट का tan, सेक कोसेक तो कोसेक क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, ये कन्वर्जन हुआ। अब एक चीज और हम देखेंगे, एक चीज हम और देखेंगे, ठीक है एक चीज। अब यहां देखिए इसी क्वाड्रेंट पे बात करेंगे, जैसे हम ये लिखें साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा tan माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा कोसेक माइनस थीटा कोट माइनस थीटा सेक तो ये कैसे इसको लिखेंगे साइन कर। अब इसको देखेंगे, हमने अब तक 90 माइनस थीटा देखा, अब साइन माइनस थीटा कोस माइनस थीटा tan माइनस थीटा कोसेक माइनस थीटा सेक माइनस थीटा कोट माइनस थीटा, ये क्या। देखिए यदि हम क्या कर रहे हैं, थीटा है मतलब 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री है थीटा डिग्री है, इससे जब भी हम माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में आएगा। अब फोर्थ में क्या है, कोस और सेक क्या है, कोस और सेक क्या है पॉजिटिव है, मींस ये कि कोस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा ही होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, और सेक माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे नेगेटिव, माइनस साइन
थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो गया tan माइनस थीटा, ये भी माइनस tan थीटा, कोसेक माइनस कोसेक थीटा और कोट माइनस कोट थीटा, केवल दो सेक और कोस, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये पॉजिटिव होगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ये दो चीजें आपको और ये सब आपको लेना होंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब एंगल के रेशियो को हम देखेंगे। ये क्या हमारा रेशियो और ये एंगल है 0 डिग्री 30 डिग्री, क्या लिख सकते हैं पाई बाई 6, पाई मतलब 180, 6 करेंगे 6 3 जा 18, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख दीजिए 180 को डिवाइड करेंगे आप 180 45 लिखना है तो क्या जाएगा पाई बाई 4, ये हो जाएगा पाई बाई 3, हो जाएगा हमारा पाई बाई, ठीक है, पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 2, ठीक। आप देखिए हमको डायरेक्टली ये साइन हो गया, ये साइन कोस tan कोसेक सेक कोट, ऐसे हम यहाँ पे बताएंगे कि कैसे आप क्या इतना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सारा एंगल्स का रेशियो आप याद कर पाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको सिखाएंगे तो कैसे आपको इसी वे में याद करना है। बट ये वैल्यूज कहाँ से आती है, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यूज को हम डायरेक्टली लिखते हैं या उसको बनाते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू कैसे साइन की आती है, जो साइन किया जाएगा साइन को उल्टा करें, साइन उल्टा करेंगे कोसेक आएगी, कोस आएगी, कोस की उल्टा सेक, कोट कैसे कैसे हम बताएंगे। लेकिन कैसे साइन की वैल्यू आती है ये मैं वीडियो इसी चैनल्स पे यस मैथ एकेडमी पे ऑलरेडी बना दिया हूँ, तो कैसे उसकी वैल्यू आती है वो जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसको हम सबसे पहले ले लेंगे 0 1 2 3 and 4, ठीक है। क्या ले लेना है 0 1 2 3 4, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर देना है, किससे 4 से, किससे 4 से डिवाइड कर। देखिए सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यूज की सारी ऑल वैल्यू या तो लर्न कर लो या कैसे बनाती है वो सीख लो, अब कहां से वैल्यू आती है ऑलरेडी बना दिया, ठीक। उसके बाद इसको रूट ले लो, क्या लेना है रूट। सबसे पहले मैंने क्या किया तो सारे वैल्यूज को 0 1 2 3 4 राइट, सेकेंड इज डिवाइडेड बाय 4 4 4, थर्ड इज फाइंड आउट स्क्वायर रूट, ठीक। निकाल लीजिए 0 का स्क्वायर रूट करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 0 ही आ जाएगा, 1 के करेंगे तो 1 और 4 करेंगे तो 2, ठीक। अब 2 2 1 से 2 2 2 से 4 1 by 2, 1 का बाहर हो जाएगा 1, अंडर रूट 2 है तो 2, कोई डाउट्स? देखिए ये अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 ऐसे रहेगा, 4 का क्या हो जाएगा 2 बाहर, 4 4 क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा 1, अब 1 रूट करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, ठीक। यहां तक आपको समझ में आया। उसके बाद कोस के लिए क्या करना है जस्ट उल्टा कर देना है, इसको यदि 1 है तो यहाँ पे 1 कर देना है, ये अंडर रूट 3 by 2 है तो यहाँ पे कर देना है, इसका उल्टा मिडिल में है तो सेम ही रह जाएगा, अब 1 by 2 और ये, ठीक। अब क्या होता है tan क्या होता है, देखिए tan थीटा क्या होता है, एक बात बताया नहीं, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही समझ ले tan थीटा। यदि हम cot थीटा की बात करेंगे तो ये उल्टा कर लो 1 अपॉन tan थीटा, उल्टा कर दो, या कर देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये कर देंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखिए tan थीटा बराबर होता है sin अपॉन cos थीटा, cot थीटा बराबर होता है 1 अपॉन tan थीटा या cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक। तो sin की वैल्यू पता, cos की वैल्यू पता, tan की 0 by 1, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे 0, ठीक है। अब देखिए sin अपॉन cos tan 1 by 2 को, या देखिए 1 by 2 को हम डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर अंडर रूट 3 नीचे कट गया, क्या हो जाएगा 1 by अंडर रूट 3। सेम ऐसे ही 1 by 2 को डिवाइड कर दिए 1 by 2 से तो अंडर बाई 2 ऊपर 1 कट गया, क्या आ गया हमारा 1। सेम ऐसे ही अंडर रूट 3 by 2 है, इसको हम डिवाइड कर दिए 1 by 2 से तो 2 ऊपर 1, ये अंडर रूट 3, और 1 को यदि हम 0 से डिवाइड करें तो 0 से किसी को डिवाइड करने पे अनडिफाइंड होता है,
अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कर लो या वैल्यूज इंफिनिटी कर लो, ठीक है। इसको आप देखिए कोसेक थीटा, कोसेक मींस साइन का उल्टा, साइन क्या होता है, साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये लिख देंगे कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा क्या है 0, तो हम 0 को 0 कर देंगे किसमें, cos थीटा, कोसेक लिखना है तो 0 को नीचे कर देंगे 0। देखिए sin थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 भी क्या होता है अनडिफाइंड, ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड लिख लो या इंफिनिटी वैल्यू लिख लो, ये अनडिफाइंड वैल्यू है, ठीक। अब क्या हो गया 1 अपॉन उल्टा 1 अपॉन 2, ये ऊपर 2 चला जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 अपॉन 102 है, ये 1.2 कर देंगे 2 हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा 2/√3, ये 1 का 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही आ जाएगा, ठीक है। सेक, वैसे सेक थीटा, कोस का भी सेक उल्टा करेंगे 1/1 का 1, इसको क्या हो जाएगा 2/√3, अब कोस 1/√2 क्या हो जाएगा √2, ये 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2, और अब क्या हमारा 0, 1/0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। आप देखिए cot थीटा, cot थीटा क्या होता है, cot tan का उल्टा, tan क्या है 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा अनडिफाइंड। ये tan क्या होता है, tan का उल्टा मतलब 1/0 कर देंगे तो ये, अब इसको 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3, 1 ही रहेगा, ये 1/√3, ये अनडिफाइंड है तो क्या हो जाएगा हमारा ये 1, 0/1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 0, क्या हो जाएगा हमारा 0। ये कैसे वैल्यूज निकली हम इसी वे में जान लिए, ठीक है। इसको सबसे पहले आपको निकालना है, इसको निकालने के लिए क्या किया 0 1 2 3 4 डिवाइड, 4 से ऑलवेज इसको डिवाइड कर दो, फिर इसका रूट निकाल दो, वैल्यूज निकल जाएगी, ठीक है। साइन निकल गया तो साइन का इधर से इनवर्स इधर से उल्टा कर देंगे, कोस का निकल गया, ठीक है। साइन कोस को इन दोनों को डिवाइड कर दिए, क्या निकल गया। उसके बाद साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कोट निकाल दिए, ठीक। अब पहली वैल्यू यहाँ पे है, सेकंड। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में है उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, उस क्वेश्चंस को लेते हैं और बनाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रीज का बहुत बड़ा चैप्टर है क्लास 10th के अकॉर्डिंग, क्लास 10th में जो चैप्टर है क्लास ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th में जो एक्सरसाइज है, जैसे जैसे एक्सरसाइज हम करवाएंगे, जिस जिस फॉर्मूले की जरूरत होगी उस फॉर्मूले को लिखवाएंगे, जिस फॉर्मूले की जरूरत होगी प्रूफ कराने को उसको हम प्रूफ भी कराएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज को लेकर आगे कंटिन्यू करते हैं, देन आगे फॉर्मूले को देखें। इन ट्रायंगल्स ABC राइट एंगल्स एट B, AB 24 BC 7, राइट एंगल्स AB है वो राइट एंगल से, राइट एंगल B का है, ये हमारा ट्रायंगल्स, जो B क्या है राइट एंगल है, ये A मान लें, इसको C मान लें। तो AB कितना दिया है 24 और BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू नहीं निकालनी। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर अंडर रूट्स AB मतलब 24 के स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, AC की वैल्यू ये हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 49, AC बराबर हो जाएगा ये ऐड कर देंगे 9 6 15 6 2 5, इन स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या बन जाएगा हमारा 25। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, जो हमारा क्या है हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो अब हम साइन ए निकालना है। साइन ए हम बोले थे प्रेम बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये एंगल ए की बात करेंगे तो ए को निकालना है, ये हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, इसके लिए तो परपेंडिकुलर क्या है 7 और हाइपोटेनियस क्या है 25। ऐसे ही कोस ए क्या होता है लिख भी सकते हैं, कोस साइन कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 24, हाइपोटेनियस कितना है 25, ये निकल गया।
लेकिन सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन सी निकालना है। साइन सी, तो साइन सी आप ये नहीं, इस एंगल की बात नहीं कर रहा, अब इसकी बात करेगा। जब इसकी बात करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ये ऑलवेज हाइपोटेन्यूज ऑलवेज सेम होता है क्योंकि वो 90 डिग्री के इन फ्रंट ऑफ होता है, तो 90 डिग्री के इन फ्रंट ऑफ हमेशा रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। चेंज केवल एक्सचेंजेबल क्या होता है, ये परपेंडिकुलर एंड बेस ये चेंजेबल है, चेंजेबल है, बट हाइपोटेन्यूज नॉट चेंजेबल, ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया साइन सी। साइन सी भी क्या, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट्स। अब परपेंडिकुलर हाइट क्या, ये हो जाएगा 24, और हाइट हमारा क्या है, सॉरी हाइपोटेन्यूज, हाइट मतलब हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 25। ऐसे क्या निकालना हमारा कोस सी। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है इसके लिए, इसके लिए बेस क्या हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। tan p माइनस cot r, गिवन क्या है, pq गिवन है 12 और pr गिवन है ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हमारा, यदि इस एंगल की बात कर ले तो परपेंडिकुलर्स, लेकिन ये बेस नहीं पता है। तो यदि हम अप्लाई पाइथागोरस करें तो पी आर के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। ठीक, राइट नाउ नेक्स्ट क्या होगा, पी आर इक्वल टू अंडर रूट पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यूज हम क्या करनी है, आप इसको रहने दो, क्या करनी है, पी आर ये 12 के स्क्वायर, पी क्यू पी आर कितनी है, पी आर 13 है, 13 के स्क्वायर, पी क्यू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर निकालनी है हमको, ये 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144 इक्वल टू क्यू आर, अंडर रूट कर दे इसको, ये कितना आ गया 25, और क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5, ये क्या आ गई 5। निकालना क्या है, tan p, tan p क्या होता है, लिख लीजिए फिर यहाँ पे, प्रेम बद्री प्रसाद, हर हर बोले प्रेम बद्री प्रसाद। ठीक है, tan p, ठीक है, डायरेक्टली हम लिखते हैं tan p, ये p है, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा ये, और जब बेस हो गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर्स, और ये हाइपोटेन्यूज। तो क्या लिखना है, tan sin cos tan होता है tan p बराबर होगा p बाई b माइनस, डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, p बाई b। तो p बाई b लिख लीजिए पहले, p बाई b कितना हो गया, p बाई b, tan p बराबर p बाई b, p कितना हमारा परपेंडिकुलर 5 और tan हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 12, तो tan भी कितना होगा 5/12। ऐसे ही cot r निकाल लेंगे, cot r के लिए क्या हो गया r, ये जब ये r हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल एडजेसेंट एंगल है, तो ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या cot, कोसेक सेक cot b बाई p, ये क्या होता है b बाई p। अब b कौन सा है 5, अब p कौन सा है r, ये भी आ गया कितना 5/12, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या आ गया 0, इसका आंसर हमारा क्या आ गया 0। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले यदि इसकी एक साइड्स नहीं गिवन है तो पाइथागोरस से निकाल लेंगे, निकालने के बाद हम देखेंगे पहले इसका बेस कौन सा, r कर रहा है तो ये जैसे एंगल है, मतलब ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा r के लिए, अब p के लिए क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर निकालेंगे। ये हमको पता है sin cos tan cosec sec cot होता है, फिर वैल्यू रख देंगे, इजी वे में हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
अब क्या लिखेंगे, इफ sin a बराबर 3/4 कैलकुलेट cos a tan a। एक ही वैल्यू, एक ही बात है, एक ही वैल्यू, तो अब इसको क्या मान लेंगे, a, ये b और ये c, 90 डिग्री। जब ये है तो क्या हो जाएगा हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये देन हाइट्स। sin a, अब देखिए sin a क्या होता है, बोले प्रेम बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो sin क्या होता है p/h। तो p कितना दिया है, p 3 है और h कितना दिया है 4, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या, b। तो क्या होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना दिया हुआ है 4 के स्क्वायर, p कितना दिया हुआ 3 के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, ये 60, ये 9 b स्क्वायर, ये क्या हो गया 7, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, हो जाएगा अंडर रूट, हो जाएगा अंडर रूट 7। ये क्या आ गया हमारा अंडर रूट 7। निकालना क्या है हमारा cos a। cos a क्या होता है b/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस, बेस कितना हो गया अंडर रूट 7 एंड्स b/h, h कितना है 4। सेम इसका tan, tan a क्या होता है हमारा sin cos tan p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 और बेस कितना हमारा 4। ये क्या हो गया हमारा आंसर tan a। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, और सॉरी बेस क्या हो गया अंडर रूट 7 है, क्या हो गया अंडर रूट 7 है। ये देखिए ये हाइपोटेन्यूज है, कितना बेस अंडर रूट 7। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं 15 cot a इक्वल टू a फाइंड sin a cos a, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot a इक्वल टू 8, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड्स, ठीक है। अब हमें फिगर बना लेंगे, और ये प्रेम बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका बिना काम ही नहीं होने वाला है, इसको हमेशा आपको याद करना है, या हर हर बोले प्रेम बद्री प्रसाद। कॉट होता है कोसेक सेक कॉट b/p, b कौन सा है 8, बेस इसको ले लेंगे 8 और परपेंडिकुलर 50, ये हमारा 90 डिग्री है। कुछ भी a b c ये हमको निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर बराबर क्या होता है ab बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर कितना हमारा 8 स्क्वायर, और ये कितना है 15 के स्क्वायर, h बराबर ये 8 के स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, ऐड कर दो इसको 5 4 9 2 6 8 289, तो ये किसका हो जाता है 17, किसका निकला ये 17 का। कुछ कह रहा है कोट a, ये हमारा एंगल a, तभी तो हमारा ये बेस होगा, तभी तो हमारा क्या हो गया ये बेस, ये परपेंडिकुलर्स। निकालना क्या sin a, जो एंगल्स निकाले वही एंगल निकालना, लीजिए कुछ चेंज नहीं होने वाला। sin क्या होता है p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। परपेंडिकुलर्स कितना हमारा 15 और हाइट कितना हमारा 17। ऐसे क्या निकालना sec a, sin cos tan cosec sec h/b, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा 17, बेस का हमारा 8। इसे राइट आंसर, टेक स्क्रीनशॉट। नाउ डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, sec थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है। sec दिया है मींस sin cos tan cosec sec, क्या दिया है ये दिया हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन cosec sec बेस, ठीक है। ये हम ट्रायंगल्स बनाए लेटेस्ट। क्या हो गया हाइपोटेन्यूज मैंने 90 डिग्री के सामने, ये क्या हो गया हमारी हाइपोटेन्यूज, ये क्या की मैंने 13, ये बेस, यदि एंगल ए बी सी बेस है तो क्या है 12, परपेंडिकुलर्स निकालना है मींस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 13 के स्क्वायर, बेस कितना है 12 के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144, सब्ट्रैक्ट कर देंगे
पी स्क्वायर, ये कितना हो गया 29 में से 4 5 25, इसको रूट निकाल देंगे, इस स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया तो पी की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 5, ये क्या हो गई 5। सब निकालना है हमको, मींस क्या, एक गिवन है sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec गिवन है प्लस sec cot थीटा, ठीक है। sin थीटा क्या है, sin हमारा क्या होता है p by h, होता है, तो p by h की वैल्यूज, p परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेन्यूज 13, दैट इज cos क्या होता है sin cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 12, हाइपोटेन्यूज 30, ठीक है। आप देखो tan थीटा का दो तरीका है, tan थीटा डायरेक्टली निकाल दो, sin cos tan p by b, परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12, या आप sin थीटा अपॉन cos थीटा भी कर सकते हो, ये भी होता है tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा कितना है 5 by 13, ठीक है, डिवाइड्स cos थीटा क्या हो गया 12 by 13 है, 13 कहां जाएगा 13 ऊपर लिख दो, 13 से 13 कैंसिल आ गया, क्या आ गया 5 by 12। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, sin अपॉन cos को डिवाइड करेंगे 10 आ गया, तो इससे भी 5 by 12 आ गया, और डायरेक्टली हम जानते हैं इससे रेशियो से डायरेक्टली, तो वहां से भी कर लेंगे। कोसेक क्या होता है sin का उल्टा, sin का उल्टा क्या होता है, sin उल्टा हो जाएगा तो 13 by 5। ऐसे भी क्या होता है कोसेक जानते हो, कोसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, कितना है हाइपोटेन्यूज 13, और परपेंडिकुलर कितना हमारा 5, ऐसे भी आ गया। कोट क्या होता है tan का उल्टा, tan 5 by 12 है 12 by 5, ये डायरेक्टली फार्मूला है कोट का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना हमारा 12, परपेंडिकुलर हमारा 5। तो चाहे आप इससे रेशियो से इन्वर्स करके निकाल लो, या दोनों को डिवाइड करके निकाल लो, या डायरेक्टली हमको एक लाइन में लाना है इससे निकाल सकते हैं। तो प्लीज देखिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए आपको सारा रेशियो, साइड का रेशियो, एंगल का रेशियो आपको लर्न होने चाहिए। लर्न मींस ये कि आपको कंसेप्ट के थ्रू कैसे कैसे रेशियो बनता है, कैसे कैसे एंगल बनता है, एंगल कैसे रेशियो बनता है मैंने सिखा दिया, कैसे साइन कन्वर्जन होता है ये भी सिखा दिया। तो उसको कंसेप्ट के थ्रू सीखकर अब तब उसको फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, याद करेंगे। और याद करने की भी जरूरत नहीं है, यदि उस फॉर्मूले को हम प्रैक्टिस करते हैं, उस क्वेश्चंस को हम खुद उसको बनाते हैं, और बनाने के बाद खुद क्वेश्चनों में उसको अप्लाई करते हैं। मींस ये कि जैसे हम क्वेश्चन को हमने पहले पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, और उस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करते हैं। तो जितना मल्टीपल क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, वो फॉर्मूला, वो कैसे कैसे कंसेप्ट आपको बिल्ड हो जाएगा। आप कंसेप्ट भी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा, और कंसेप्ट भी आपके बिल्ड हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो ऐसे करेंगे, और क्लास 10 के जितनी एक्सरसाइज हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, तो सारे के एक एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करवाएंगे, और जितने भी फॉर्मूले हैं उसको डिराइव्स और कंसेप्ट के थ्रू बताएंगे। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, और यदि चैनल्स पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब, और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर ले, और बेल आइकन प्रेस कर ले, जैसे वीडियो अपलोड हो या लाइव हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के इतना ही, थैंक यू।